हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के प्रीलिम संग्राम में आने वाला है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा। क्यों? क्योंकि आज के क्वेश्चंस इतने आसान नहीं हैं। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, तो आज आपको आएगा मज़ा क्योंकि क्वेश्चंस इतने आसान नहीं है। तो मैं आप उन लोगों को बता दूं जो नए स्टूडेंट्स हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको 3 वीडियोस हर रोज़ देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये फ्री कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स है, जिसमें अगर आप ये तीनों वीडियोस रिलीजियसली फॉलो करते हो तो आई कैन अश्योर यू करंट अफेयर्स के लिए फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज है कि यहाँ पे पहला वीडियो आता है डीएनए, जो कि होता है प्रीलिम्स डोज के हिसाब से। दूसरा आता है हमारा यहाँ पे एक एडिटोरियल एनालिसिस, जहाँ पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं एडिटोरियल एनालाइज करने के साथ। और तीसरा आता है ये प्रीलिम संग्राम, जो कि आता है हर रोज 9:15 PM पर। ओके, इसमें हम कोशिश करते हैं कि यूपीएससी अलाइंड क्वेश्चंस आपको दें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी करंट अफेयर्स को लेकर, और उस दिन के जितने भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं पूरे दिन में उनका रिटेंशन और बढ़ेगा जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम संग्राम की एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्विज। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। आप सोचोगे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। पढ़ा है भाई, क्यों नहीं पढ़ा है? प्रीलिम्स डोज में नहीं पढ़ा है, जो हमारा डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस है उसमें नहीं पढ़ा है, लेकिन एडिटोरियल में पढ़ा है। और इसी के ऊपर मैंने आपको एक आंसर भी लिखने को कहा था मेंस के ऊपर, ठीक है? तो जो हमारा एडिटोरियल एनालिसिस है उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट route established by India, Russia and Iraq in St. Petersburg in 2000। तो ईयर 2000 में इस पूरे रूट की, मल्टी मॉडल रूट की शुरुआत हुई थी। इंडिया, रशिया और इराक इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है दिस कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ टू ब्लैक सी वाया ईरान। तो यहाँ पे ईरान से होते हुए इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ कनेक्ट होते हैं ब्लैक सी से। ये है सेकंड स्टेटमेंट। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इस वीडियो को पॉज करो और फिर अपना आंसर दो, और एंड में अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ओके, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है यहाँ पे बोथ। अब क्यों बोथ? इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा है भैया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट रूट है, प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही। यहाँ पे सी रूट, ट्रेल रूट, रोड रूट तीनों यहाँ पे यूज होंगे। और ये ईयर 2000 में आया था, सेंट पीटर्सबर्ग से आया था। लेकिन यहाँ पे इंडिया है, रशिया है, लेकिन इराक नहीं है। यहाँ पे कौन है इसके साथ? ईरान है। तो इन तीन कंट्रीज के बीच का ये एग्रीमेंट है, प्रोजेक्ट है, ईरान, इंडिया एंड रशिया के बीच का। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आता है दिस कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ एंड ब्लैक सी। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है, यहाँ पे आता है पर्शियन गल्फ, और ये इंडियन ओशन पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है थ्रू कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है, ब्लैक सी के साथ कनेक्ट नहीं करता है। अब आप सोचोगे कैस्पियन सी और ब्लैक सी कहाँ कहाँ है, तो जाके एटलस में देखो, सब कुछ थोड़ी ना आपको बताया जाएगा यहाँ पे। एटलस खोलो, एटलस में इसका मैप देखो। कल भी मैंने आपको कहा था जब हम इस न्यूज को एनालाइज कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था मैप खोल के जरूर देखना, एटलस खोल के जरूर देखना। तो एटलस में देखो ब्लैक सी और कैस्पियन सी की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्रीज इनको सराउंड करती है, ठीक है। तो ब्लैक सी नहीं, यहाँ पे कैस्पियन सी लिखा होता तो सही होता, और ईरान के थ्रू ही जाता है ये रूट, ठीक है। तो इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ कनेक्ट होते हैं किससे? कैस्पियन सी से वाया ईरान। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इनकरेक्ट पूछा हुआ था। आगे बात करते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पिच ब्लैक। पिच ब्लैक के बारे में आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट है इट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। दूसरा है दिस एक्सरसाइज एम्स टू होन ऑपरेशनल स्किल्स एंड इम्बाइब बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्रोसीजर्स इन द मैरीटाइम डोमेन थ्रू इंटरैक्शन बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, पहला है इंडिया और यूके की एक्सरसाइज है, और दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशनल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रोसीजर्स को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम डोमेन में ये पूरा एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। अब बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। वीडियो को पॉज करो, ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर दो। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है नन। नन क्यों है इसका आंसर भाई? क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट गलत ही है।
इंडिया और यूके की ये एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, ये इंडिया और यूके की नहीं है और ये ना ही बायलैटरल है, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज शामिल नहीं हो रही, यहाँ पे लगभग 16 कंट्रीज शामिल हो रही हैं, जिसमें एक है इंडिया और इसको होस्ट करने वाली जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और कई सारी और कंट्रीज, 16 कंट्रीज हैं कुल, इन सभी ने ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया और यूके की बायलैटरल एक्सरसाइज ये नहीं है। दूसरी चीज, ये जो है ये इंडियन एयरफोर्स इसमें शामिल हुई है, इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ना कि मैरीटाइम डोमेन में था, समझ रहे हो, मैरीटाइम इज लाइक रिलेटेड टू नेवी, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इसलिए देयर इज नथिंग रिलेटेड टू मैरीटाइम डोमेन। ओके, तो इसीलिए नन इसका सही आंसर है, दोनों स्टेटमेंट हैं गलत। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज कॉन्टेजियस एंड फैटल डिसीज इन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स। Second statement is it is endemic to Southeast Asia, and third statement is it is zoonotic disease that easily spreads from pig to humans. तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, कौन सा करेक्ट है जरा बताइए। सोचो, विचार करो और फिर इसका आंसर देना। मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर है 1, ओनली 1, ओनली 1। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये कॉन्टेजियस डिसीज भी है, फैटल डिसीज भी है, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट इस डिसीज में लगभग 100% तक रहता है। अगर किसी को ये डिसीज हुआ है किसी पिग को, तो 100% उसकी जान जाने वाली है, 7 दिनों तक उसकी जान चली जाएगी, ठीक है। डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग को ये किसी को भी हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया से एंडेमिक नहीं है, अभी अभी आया साउथ ईस्ट एशिया में, तो सबसे पहले अफ्रीका में था, तो अफ्रीका से एंडेमिक था, फिर अमेरिका में गया, फिर यूरोप में गया, अब आया है ये साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो एंडेमिक नहीं है, यहाँ का नहीं है। और तीसरा, जूनोटिक डिसीज भी नहीं है। जूनोटिक डिसीज का मतलब वो होता है कि एनिमल से ह्यूमन को हो, ठीक है, जैसे कोविड बोलते हैं बैट से फिर ह्यूमंस को हुआ था, ठीक है। स्वाइन फ्लू ये भी एनिमल से यहाँ पे ह्यूमन को हुआ था, लेकिन जैसे मंकी पॉक्स ये भी क्या है, जूनोटिक डिसीज है, लेकिन ये जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये जूनोटिक नहीं है, यानी कि पिग से ह्यूमन को ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, इसीलिए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसीलिए इसका आंसर है ओनली 1। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइंस एंड मिनरल्स एक्ट और एमएमडीआर एक्ट 1957 इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट। तो एमएमडीआर एक्ट को आज सुबह ही हमने डिस्कस किया है। माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो और देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। इट रेगुलेट्स द माइनिंग ऑफ मेजर एंड मिनरल्स माइनर मिनरल्स इन इंडिया इंक्लूडिंग एटॉमिक मिनरल्स। दूसरा स्टेटमेंट है minor minerals come under the purview of state government. तीसरा है it also provides for the governance of mining leases within the country. 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर जरूर देना। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है, यहाँ पे कहाँ गया, इसका आंसर है D 2 and 3। ओके, क्यों? पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। मेजर माइनर मिनरल्स सभी इसमें गवर्न होते हैं, ऑल मिनरल्स कम अंडर दिस एक्सेप्ट एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मिनरल्स के अलावा सारे मिनरल्स रेगुलेट होते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, एमएमडीआर एक्ट ऑफ 1957। दूसरा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, माइनर मिनरल्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। मैंने बताया था शेड्यूल 7 का जो लिस्ट हमारी सेकंड है स्टेट लिस्ट, उसमें आता है ये पूरा हमारा माइनर मिनरल्स। और तीसरा है जो माइनिंग लीजेस है उसका गवर्नेंस भी इसमें देखा जाता है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, which of the following areas are covered under the application of 5G technologies। कौन कौन से इसमें से जो टेक्नोलॉजी है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन है 5G की। तो पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है टेलीमेडिसिन और तीसरा है इंडस्ट्री 4.0। बताओ इसमें से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर जरूर दो। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो वैसे इसमें एक ट्रिक बता दूं, साइंस एंड टेक में जो आप क्वेश्चंस देखते हो ना, मोस्टली साइंस एंड टेक में अगर इस तरह से क्वेश्चन है एप्लीकेशन क्या क्या है, तो मोस्टली सारे ही आंसर्स जो हैं वो सारे ही ऑप्शन सही होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो साइंस एंड टेक है बहुत वाइड एरिया है, ठीक है। जैसे मान लो 5G की बात करें तो यहाँ इंडिया में भले ही सब चीज़ों में एप्लीकेशन नहीं हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में दुनिया के इसकी ऐसी कोई एप्लीकेशन आई होगी जो किसी ना किसी ऑप्शन को कवर कर रही होगी। तो मोस्टली कोई भी इन्वेंशन होता है उसके हजारों एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है।
के बहुत वाइड एरिया होता है, इसीलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ही सही ऑप्शन होता है, लेकिन नॉट इन एवरी केस। तो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो गो फॉर ऑल ऑफ द अबव आंसर। ओके, तो यहाँ पे अब मुझे आप एंड में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे इन सभी मीडियम्स के थ्रू, टेलीग्राम हो गया, मेल हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, इन सभी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अपने स्कोर जरूर लिखना, और अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।